राधे राधे बच्चों। आज हम आवेश उत्पन्न करने की विधिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। चार्जिंग बाय रबिंग या इसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं, यानी रगड़ द्वारा आवेशन या घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, रगड़ द्वारा आवेशन। रगड़ द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु या न्यूट्रल बॉडीज लिया जाता है। दोनों न्यूट्रल बॉडीज सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए। दोनों जो न्यूट्रल बॉडीज होना चाहिए वो डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए। दोनों न्यूट्रल बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा बॉडी उतना ही इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है। यानी एक बॉडी पर जितना प्लस चार्ज होता है, दूसरा बॉडी पर उतना ही माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। देखिए रबिंग क्या है। यह आवेश उत्पन्न करने की वह विधि होता है जिसमें दो अनावेशित वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों अनावेशित वस्तु बराबर एवं विपरीत आवेश प्राप्त कर लेते हैं। यहां पे जो दो अनावेशित वस्तु लिखा हुआ है, ये दो डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए। यहां पर देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है और जो भी एग्जाम्पल लिया है वो दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं। और जब एक दूसरे को हम आपस में रगड़े हैं तो एक पर क्या हो गया है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया है और एक पर क्या हो गया है, माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर दो डिफरेंट मटेरियल ही क्यों लिए जाते हैं, दोनों एक ही मटेरियल क्यों नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए कोई वस्तु आवेशित तभी हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। अब बात है कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे करता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त कर। उसमें ऊर्जा उसको कैसे देते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हम मान लिया दो वस्तु ए और बी लिया, ये ए और ये हमने बी लिया। दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं। अब देखिए मतलब ये भी ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट मटेरियल के हैं। तो हर मटेरियल अलग अलग उसमें ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। यानी जो भी हम मटेरियल लेंगे वो अलग अलग उसमें ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब एक ही जैसा उसमें ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। ए और बी डिफरेंट मटेरियल है। मान लेते हैं ए जो है 1 जूल उसमें ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, तो बी 1 जूल उसमें ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तो डिफरेंट मटेरियल हैं। मान लेते हैं कि ये 2 जूल उसमें ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। हम दोनों को क्या किया, दोनों को
आपस में कांटेक्ट कराया, ए और बी को आपस में हमने कांटेक्ट करा दिया, दोनों को रगड़ा। जब दोनों को रगड़ेंगे तो सबसे पहले उष्मीय ऊर्जा 1 जूल ए को प्राप्त होगा, क्योंकि 1 जूल के बाद आता है 2 जूल। तो जैसे ही रगड़ेंगे तो 1 जूल उष्मीय ऊर्जा सबसे पहले किसको प्राप्त होगा, ए को। और ए को जैसे ही 1 जूल उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाएंगे, बी में। तो ए पर कैसा चार्ज हो गया, ए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इस पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया। और बी क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो बी पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो गया, बी पर आपका ग्रहण किया तो माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। इस तरह से हम जब दो डिफरेंट मटेरियल लेकर एक दूसरे से रगड़ते हैं तभी वो आवेशित होते हैं। अगर मान लेते हैं कि दोनों सेम मटेरियल के हैं, ए ये ए रहा और ये हमारा बी रहा, मान लेते हैं दोनों सेम मटेरियल के हैं। अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो दोनों को समान उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि इसको भी 2 जूल उष्मीय ऊर्जा अगर हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको भी कितना उष्मीय ऊर्जा देना पड़ेगा, 2 ही जूल, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। अब दोनों को आपस में हम कांटेक्ट कराएंगे। मान लीजिए ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, दोनों को आपस में हमने कांटेक्ट कराया, ए बी रगड़ना स्टार्ट किया, तो दोनों सेम टाइम में 2 जूल उष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। जिस टाइम में 2 जूल उष्मीय ऊर्जा ए प्राप्त करेगा उसी टाइम में बी भी 2 जूल उष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसमें ए पहले 1 जूल उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करेगा, बी तो भी बाद में करेगा। अभी 1 जूल जैसे ही ए प्राप्त कर लेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है दोनों सेम मटेरियल हैं, तो दोनों जो है सेम टाइम में 2 जूल उष्मीय ऊष्मा प्राप्त करेंगे। यानी ए से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, बी से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, क्योंकि दोनों को 2 जूल उष्मीय ऊर्जा हो चुका है। तो मान लेते हैं अगर ए 5 इलेक्ट्रॉन निकालता है, अगर ए जो है 5 इलेक्ट्रॉन अपना उत्सर्जन कर दिया और कहां चला गया, बी में, तो उसी समय क्या करेगा, बी भी अपना 5 इलेक्ट्रॉन निकालकर ए को दे देगा। ठीक है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन ए निकाल रहा है, निकालकर बी को दे रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन ए बी द्वारा प्राप्त भी कर ले रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न ए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पा रहा है न ग्रहण कर पा रहा है, उसका जितना पहले भी इलेक्ट्रॉन था उतना बरकरार रह रहा है। इसलिए डिफरेंट मटेरियल को ही हम आवेशित कर सकते हैं, सेम मटेरियल को आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए रबिंग में क्या होता है। रबिंग में हम 2 न्यूट्रल बॉडीज लेते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी ये और एक दूसरा न्यूट्रल बॉडी हमारा बी है। यानी इसको या अनावेशित वस्तु कहिए, उदासीन वस्तु कहिए या न्यूट्रल बॉडी कहिए। ये देखिए ये हमारा क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी अगर बोले तो जो आवेश इस पर होगा कितना होगा, 0। और बी भी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी बोले तो इस पर भी आवेश कितना है, 0। ए और बी को आपस में कांटेक्ट कराया, कांटेक्ट कराने के बाद दोनों को रगड़ना स्टार्ट किया। जब दोनों को रगड़ेंगे तो कोई पहले ही उष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेगा,
तो मान लेते हैं ए जो है इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बी में चला गया। मान लेते हैं ए जो है 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो बी क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यानी ए जो है 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो ए 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न हो गया, +5e। और बी क्या किया है, बी क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो इस पर आवेश कितना उत्पन्न हो जाएगा, -5e। यानी ये हो गया आपका प्लस 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 प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस 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 माइनस। अब देखिए ये प्लस हो गया, इसको मतलब क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, केटायन। ये जो है आपका केटायन हो गया, और ये माइनस इसको क्या कहेंगे, एनायन। ये आपका एनायन हो गया। इस तरह से रबिंग में दो न्यूट्रल बॉडी आपस में जब एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन जितना त्याग करता है, दूसरा बॉडी उतना इलेक्ट्रॉन गेन किया। यानी एक बॉडी पर जितना प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ, दूसरे बॉडी पर उतना ही माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। रबिंग के बाद दोनों आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो माइनस चार्ज बॉडी हुआ है बी, वो क्या करेगा, इस प्लस को अपने तरफ खींचेगा, और प्लस क्या करेगा, इस माइनस अपने तरफ खींचेगा। यानी रबिंग के बाद दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चार्ज उत्पन्न करने की। जो दूसरी विधि है हमारे पास वो है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में एक आवेशित वस्तु लिया जाता है और एक अनावेशित वस्तु लिया जाता है, दोनों को आपस में संपर्क कराया जाता है, तो अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के जैसा आवेश प्राप्त कर लेता है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है यानी कैटायन है, और कैटायन को न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट कराएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी या कैटायन बन जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक निगेटिव चार्ज्ड बॉडी है यानी एनायन है, और एक न्यूट्रल बॉडी है। जब इस निगेटिव चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट कराएंगे तो न्यूट्रल बॉडी क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज्ड बॉडी यानी एनायन बन जाएगा। अब ये कैसे न्यूट्रल बॉडी कैटायन या एनायन बन रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले देखिए कंडक्शन क्या है। यह आवेश उत्पन्न करने की वह विधि होता है जिसमें आवेशित वस्तु एवं अनावेशित वस्तु को संपर्क में लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के जैसा आवेश प्राप्त कर लेता है। देखिए कैसे आवेश प्राप्त कर लेता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु है प्लस, चलिए ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, या इसको हम लोग कैटायन कहते हैं, कैटायन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। इस पे कितना चार्ज है, इस पे जो चार्ज है Q बराबर +6e। ये क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, Q बराबर 0। हम दोनों को क्या किया, ये हमारा B है, दोनों को हमने क्या किया, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट करा दीजिए, एक दूसरे को चिपका दीजिए, और नहीं तो वायर के थ्रू करा दीजिए।
तो हम पहले वायर के थ्रू कराते हैं। तो देखो इसको वायर के थ्रू हमने करा दिया। देखिए वायर का क्या वर्क होता है। वायर इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाता है, यानी वायर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। वायर कभी अपना इलेक्ट्रॉन न लॉस करता है न गेन करता है, यानी वायर हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। तो वायर को हमेशा किस कंडीशन में आपको रखना है? न्यूट्रल कंडीशन में रखना है। इलेक्ट्रॉन जो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पर देखिए इस बॉडी ए पर टोटल चार्ज कितना है? बॉडी ए पर टोटल अभी टोटल चार्ज जो है 6e है, 6e है, मैंने लिख लिया इधर। अब देखिए इस वायर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन के बारे में ही सोचना है, इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे के बारे में सोचे मत। इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वायर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? आकर्षण। यानी ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज वायर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ खींचेगा। मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने खींच लिया, ये वायर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। तो वायर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो वायर पर कैसा? वायर का 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसमें, तो इस पर कैसा चार्ज हो गया? वायर पर +2e। अभी देखिए +2e चार्ज उत्पन्न हो गया। और इस पर पहले से चार्ज कितना था? +6e। ऊपर से वायर का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब -2e चार्ज उत्पन्न और हो गया इस पर, यानी पहले से 6e और 2 वायर का इलेक्ट्रॉन लिया तो -2e, तो टोटल इस पर चार्ज कितना उत्पन्न हो गया? +4e। यानी बॉडी ए पर अब जो चार्ज रहा कितना रहा? प्लस 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 प्लस, यानी Q बराबर कितना रहा? +4e। अब देखो वायर किस कंडीशन में होना चाहिए? न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन यहां पर वायर पर कितना चार्ज उत्पन्न हो गया है? +2e। अब आते हैं इस न्यूट्रल बॉडी से समझते हैं। न्यूट्रल बॉडी के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के आउटर सरफेस पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इसका आउटर सरफेस है, इसके आउटर सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब माइनस चार्ज। वायर कैसा है? प्लस चार्ज। तो वायर क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्यों खींचेगा? क्योंकि ये वायर क्या चाहेगा कि हम न्यूट्रल कंडीशन में बन जाएं। तो वायर कितना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा? पहले से इस पर कितना चार्ज है? पहले से वायर पर चार्ज है 2e। और क्या करेगा वायर? इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो इस पर कितना चार्ज हो गया वायर पर? और कितना चार्ज हो गया? -2e। टोटल चार्ज वायर पर कितना हो गया? 0, यानी वायर बन गया न्यूट्रल। और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लिया? न्यूट्रल बॉडी से। यानी न्यूट्रल बॉडी अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। कहां? किसको कर दिया? इस कैटायन को कर दिया। यानी इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया जी? यानी इस पर इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इस पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो गया? Q बराबर +2e। यानी इस पर चार्ज उत्पन्न हो गया प्लस प्लस, ऐसा चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी सोच लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट कराएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनने के लिए क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। देखिए अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो देखो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है न्यूट्रल बॉडी से कैटायन के तरफ। यानी जब कैटायन और न्यूट्रल बॉडी को आपस में संपर्क कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है न्यूट्रल बॉडी से चार्ज्ड बॉडी के तरफ यानी कैटायन के तरफ होता है, जिसके कारण न्यूट्रल बॉडी पर भी प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हम प्लस को देखो, प्लस से कांटेक्ट कराया तो कैसा बन गया? प्लस बन गया। अब माइनस वाला मान लेते हैं, हम माइनस लेकर दिखाते हैं। ये माइनस 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 माइनस,
यानी Q माइनस 6e, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज बॉडी भी बोलते हैं या एनायन बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं एनायन, निगेटिव चार्ज बॉडी भी बोलते हैं एनायन। ये आपका एनायन है। हमने क्या कराया? वायर से इसको संपर्क करा दिया। देखिए वायर से संपर्क कराया, ये निगेटिव चार्ज बॉडी है तो भी कैसा बनेगा? निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि दोनों को संपर्क कराया है। कैसे बनेगा वो बता रहे हैं। देखिए ये क्या है? निगेटिव। वायर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव मतलब क्या होता है? विकर्षण। यानी ये निगेटिव चार्ज बॉडी वायर के इलेक्ट्रॉन्स को विकर्षित करेगा। तो यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे? इधर। मान लेते हैं कि 3 गो इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए इस न्यूट्रल बॉडी में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो वायर पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? +3e। 3 इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए? इस न्यूट्रल बॉडी में। तो अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है हमारा, ये कैसा है? इस न्यूट्रल बॉडी को ये B हो गया और ये हमारा A हो गया। ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, यानी ये निगेटिव चार्ज्ड बॉडी वायर के 3 इलेक्ट्रॉन को धकेला, माइनस माइनस में रिपल्सन हुआ, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? न्यूट्रल बॉडी में आ गए। तो न्यूट्रल बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो गया? -3e। यानी ये कैसा बन गया? माइनस माइनस माइनस, यानी ये क्या बन गया? एनायन। और जो हम चार्ज बॉडी लिए थे, ये इस पर पहले से चार्ज कितना था? इस पर पहले से चार्ज कितना था? यानी -6e है। अब देखिए जरा, ये वायर पर प्लस चार्ज हो गया है, और वायर किस कंडीशन में होना चाहिए? न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। ये न्यूट्रल कंडीशन में होने के लिए क्या करेगा? अपना ये +3 को हटाएगा। तो कैसे हटाएगा? ये माइनस चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ? कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। तो ये इसका मतलब है कि ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यानी ये जो वायर पर +3e चार्ज उत्पन्न हुआ है, वो एनायन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। यानी इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो अब ये वायर पर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गए? -3 इलेक्ट्रॉन्स आए तो कितना चार्ज उत्पन्न हो गया? -3। यानी वायर पर अब टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। यानी वायर बन गया न्यूट्रल। तो देखो तो इस ए पर पहले से कितना चार्ज था? -6e। ऊपर से वायर को न्यूट्रल करने के लिए क्या किया था? 3 इलेक्ट्रॉन्स दिया था। तो फिर कितना चार्ज डेवलप हो गया इस पर? 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो और इस पर कितना चार्ज डेवलप हो गया? +3। टोटल चार्ज इस पर कितना बच गया? -3e। यानी इस पर भी ये जो हमारा B है और ये क्या है? A है, इस पर भी चार्ज कितना हो गया? माइनस माइनस माइनस। यानी इस पर भी मेरा कितना चार्ज उत्पन्न हो गया? -3। यानी ये क्या बन गया? एनायन बन गया। वैसे भी सोचो, ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, और न्यूट्रल बॉडी, और ये क्या है? एनायन है। तो एनायन से न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट कराएंगे तो न्यूट्रल बॉडी क्या बनेगा? एनायन बनेगा। तो एनायन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? एनायन से लेगा। तो ये सिंबल भी क्या है? लेने का सिंबल है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, यानी जब एनायन को न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनायन से न्यूट्रल बॉडी में होता है, जिसके कारण न्यूट्रल बॉडी भी क्या बन जाता है? एनायन बन जाता है। या आपको दूसरे तरीका से बताते हैं, विभव से। देखिए इस बॉडी पर क्या है? आवेश है। और किसी भी बॉडी पर अगर आवेश आ जाए तो उस बॉडी में क्या आ जाती है? एक एनर्जी आ जाती है, एक ताकत आ जाती है। और ताकत आने को क्या कहते हैं? ऊर्जा।
तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है? विभव। तो देखो इसको विभव, ऊर्जा जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ऊर्जा का ही नाम है विभव। तो विभव भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो देखिए इस आवेशित किसी वस्तु पर आवेशित आना मतलब ताकत आना, मतलब उसमें ऊर्जा आना। तो इस पर कैसा ऊर्जा आएगा? प्लस। क्योंकि प्लस है तो इस पर ऊर्जा हो गया प्लस, यानी इसका विभव क्या हो जाएगा जी? इसका विभव जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस विभव प्लस पॉजिटिव। और इस पर किसी भी प्रकार का आवेश ही नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसमें किसी भी प्रकार का ताकत ही नहीं है। यह अत्यंत हल्का पदार्थ को थोड़ी खींच पाएगा, तो खींच लेगा। इसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा कैसा है? जीरो, यानी ऊर्जा जीरो। तो विभव भी क्या हो गया? विभव भी हो गया आपका जीरो। देखो विभव भी हो गया जीरो। आपको एक चीज पता होगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अब यहां पर देखिए ये क्या है? ये निम्न विभव, और ये क्या है? उच्च विभव। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रल बॉडी से निकलकर किधर जाने लगेगा? उच्च विभव की तरफ जाने लगेगा, यानी केटायन की तरफ जाने लगेगा। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस केटायन में जाने लगेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव बन गया। यानी पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट कराते हैं तो न्यूट्रल बॉडी निम्न विभव पे होता है और पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी उच्च विभव पे होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर न्यूट्रल बॉडी से केटायन की ओर होने लगता है और न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। ठीक है, प्लस बन गया। अब देखिए यहां पर देखिए इस पर कैसा आवेश है? निगेटिव। तो इसको जब आवेश है तो इसमें ऊर्जा आ गया, वैद्युत ऊर्जा। इसमें ताकत है कि किसी अत्यंत हल्के पदार्थ को खींच लेगा, यानी इसमें ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो इसका मतलब इसको विभव है। तो इस पर कैसा विभव आ जाए? विभव हो जाएगा इसका। इसका जो विभव हो जाएगा, विभव कैसा विभव हो जाएगा? माइनस है तो माइनस के चलते जो विभव होता है वो निगेटिव हो गया। और ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसका विभव कैसा हो जाएगा? इसका विभव जीरो। न्यूट्रल मतलब विभव जीरो। अब मैं पूछूं आपसे, बताओ कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है कि माइनस बड़ा है? तो जीरो। यानी माइनस ये क्या हो गया? निम्न विभव, और ये क्या हो गया? उच्च विभव। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो देखिए ये है आपका निम्न विभव, ये हो गया उच्च विभव। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी एनायन से न्यूट्रल बॉडी के तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। यानी न्यूट्रल बॉडी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो न्यूट्रल बॉडी कैसा बन जाएगा? निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंडक्शन के थ्रू एक चार्ज बॉडी के सहारे न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज बॉडी बना लेते हैं। यानी चार्ज बॉडी पे जैसा चार्ज होता है, चार्ज बॉडी पर जैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल बॉडी भी वैसा ही चार्ज प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब देखो कंडक्शन के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। दोनों वस्तु में अब क्या होगा? कंडक्शन के बाद दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। ये इसको इधर भगाएगा, विकर्षित करेगा, तो ये भी इसको क्या करेगा? इधर भगाएगा। कंडक्शन के बाद रिपल्सन। ये क्या करेगा? ये इसको इधर भगाएगा और ये क्या करेगा? इसको इधर भगाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आवेश उत्पन्न करने की तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे, यानी इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क कराए बिना अनावेशित वस्तु पर आवेश ला देना ही इंडक्शन कहलाता है। यानी
इंडक्शन में आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु के बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, और इंडक्शन का मतलब ही होता है बिना संपर्क कराए। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नजदीक लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश प्राप्त कर लेता है। यदि प्लस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नजदीक लाएंगे तो अनावेशित वस्तु पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और यदि माइनस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नजदीक लाएंगे तो अनावेशित वस्तु पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब हम कंघी से बाल को रगड़ते हैं तो कंघी पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है? माइनस। और इस माइनस आवेश को कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो कागज के टुकड़े पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्लस। और इसको क्या कहेंगे? इंडक्शन, क्योंकि बिना संपर्क कराए कागज के टुकड़े पर हमने आवेश उत्पन्न कर दिया प्लस, और इस प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? आकर्षण, इसलिए कागज का टुकड़ा जो है कंघी से चिपक जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन क्या है? देखिए, यह आवेश उत्पन्न करने की वह विधि होता है जिसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नजदीक लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश प्राप्त कर लेता है। चलिए हम कंघी और कागज वाला ही एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये क्या है? ये कंघी है। कंघी को हमने क्या किया? ड्राई हेयर से रगड़ा तो इस पर कैसा आवेश आ गया? माइनस 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 माइनस। यानी मान लेते हैं Q बराबर कितना हो गया? -4E। और ये क्या है? ये एक कागज का टुकड़ा है। देखिए, ये कागज का टुकड़ा है। अब देखिए, अब इस कागज के टुकड़े की सतह पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसके सतह पर चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब माइनस। और यहां पर क्या है? इसके सामने, कागज के सामने क्या है? माइनस आवेशित कंघी। तो माइनस आवेशित कंघी और इस पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? विकर्षण। तो इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस माइनस के चलते विकर्षित हो जाएंगे, यानी माइनस के चलते क्या हो जाएंगे? दूर भागने लगेंगे। अब दूर भाग के ये कागज से बाहर भी निकल जाएंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि कागज के चारों तरफ क्या है? हवा है। और हवा का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर, कुचालक। और कोई भी आवेश कुचालक में नहीं चल सकता है। कुचालक क्या करती है कि आवेश को चलने से रोक देती है, यानी कुचालक से कभी आवेश चल ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर कुचालक से आवेश चलता तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर आ जाता, लेकिन बाहर तो आएगा नहीं। इधर का इलेक्ट्रॉन्स भागकर इस छोर पे चला जाएगा, यानी इस छोर पे क्या होगा? भीड़ बढ़ जाएगी। और इस छोर पे क्या हो जाएगा? भीड़ कम हो जाएगी, यानी इस छोर पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके डर से इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उधर कौन सा आवेश हो जाता है? उधर माइनस आवेश, यानी इस पर आवेश उत्पन्न हो गया माइनस माइनस माइनस। ये देखिए माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। और इधर से इलेक्ट्रॉन्स भागे इधर इसके डर से, तो इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएंगे? प्लस।
तो यहां पे हो जाएगा प्लस, ये देखिए प्लस, ये देखिए प्लस, ये ई है। ठीक है, अब देखो, यानी कागज के एक छोर पे प्लस आवेश उत्पन्न हो गया और कागज के एक छोर पे माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। किसके कारण हुआ? इस आवेशित कंघी के कारण। ये आवेशित कंघी न इस कागज के टुकड़े के नजदीक आया होता, न ये आवेश उत्पन्न हुआ होता। यानी आवेशित कंघी जब इस कागज के टुकड़े के नजदीक आया तो आवेशित कंघी के सतह पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर भाग गए। यानी एक तरफ भीड़ बढ़ गई और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इसके कारण एक तरफ प्लस आवेश उत्पन्न हो गया और एक तरफ माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है मेरा, इसमें इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन। यानी देखिए, बिना टच के हमने इसके देखिए प्लस आवेश उत्पन्न कर दिया, मतलब इसके एक एंड पे कैसा आवेश उत्पन्न कर दिया? प्लस आवेश उत्पन्न कर दिया। यानी माइनस आवेश लाया तो इसकी आवेशित वस्तु के नजदीकी छोर पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो माइनस से क्या उत्पन्न हो गया? प्लस। और इस माइनस का कोई रोल भी नहीं है इसमें। ये जो ये है फ्री चार्ज है, ये हमारा बॉन्डेड चार्ज है, मतलब इसमें रोल जो होगा इसी प्लस का ही होगा। इसलिए जब हम माइनस को कागज के नजदीक लाया तो कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? प्लस। और जब प्लस को इसके नजदीक लाते तो इधर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता? माइनस। अब देखिए, अगर हम इस कंघी को इधर ले जाएंगे इधर, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स इसके डर से दूर भाग गए थे फिर वो अपना जगह पकड़ लेंगे, फिर वो ये जो प्लस और जो ये माइनस था ये हट जाएंगे। यानी इंडक्शन जो हुआ, आवेश उत्पन्न करने की एक अस्थायी प्रक्रिया हुआ, क्योंकि जब तक ये कंघी इस कागज के नजदीक रहेगा तब तक इस पर प्लस या इधर माइनस रहेगा, लेकिन जैसे ही ये दूर भागेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भागे थे सब अपना जगह पकड़ लेंगे। तो ये जो इंडक्शन जो प्रोसेस है वो आवेश उत्पन्न करने की अस्थायी प्रक्रिया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अस्थायी आवेश उत्पन्न करना, तो अस्थायी आवेश उत्पन्न हम कैसे करेंगे हम बाद में बात करते हैं। पहले इस कागज का टुकड़ा कैसे इससे चिपकता है इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्या है? माइनस आवेश। ये क्या है? प्लस आवेश। माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये क्या करेगा? माइनस इस प्लस को अपने तरफ खींचेगा, यानी अट्रैक्शन। यानी अट्रैक्शन, Fa बल लग रहा है। ये क्या है? माइनस। और ये क्या है? माइनस। माइनस माइनस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन, यानी विकर्षण। यानी इस पे जो बल लगेगा कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल। यानी इस पर बल मान लिया Fr लगेगा। अब देखिए, माइनस और प्लस के बीच की दूरी कम है, माइनस और माइनस के बीच की दूरी ज्यादा है। जब दो आवेशों के बीच की दूरी कम हो तो उनके बीच अधिक बल लगता है, और जब दो आवेशों के बीच की दूरी अधिक हो तो उनके बीच कम बल लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आकर्षण बल है इस रिपल्सन यानी विकर्षण बल से ज्यादा है, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है? कम है। तो Fa ज्यादा है Fr से। ठीक है, तो आप बताइए, ये मान लीजिए ये एक बॉडी हुआ, इस बॉडी पर इधर बल ज्यादा लग रहा है और इधर बल कम लग रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी? यानी बॉडी पर नेट बल कितना लगेगा? नेट बल किधर लगेगा? इधर, इधर लगेगा। यानी बॉडी एक कागज का टुकड़ा किधर आएगी? इधर आएगी, और आकर क्या हो जाएगी? कंघी से चिपक जाएगी। इसीलिए कागज का टुकड़ा जो है आवेशित कंघी से चिपक जाती है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं
कि ये हमारे पास ये आवेशित वस्तु है मान लेते हैं, इस पे आवेश है प्लस मान लेते हैं, चलिए प्लस मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। यहां पर क्या है, हमारा ये जो है कागज का टुकड़ा है, चलिए देखिए ये क्या है, कागज का टुकड़ा है, ठीक है, कागज का टुकड़ा है, यानी कलर कर देते हैं, रेड कलर का कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस आवेश, इसके कागज के सतह पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बोले तो माइनस, और ये क्या है प्लस, प्लस माइनस में क्या होता है आकर्षण, तो इसके कागज के सतह पर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस प्लस से आकर्षित होकर इधर आएंगे, इधर आएंगे, बाहर तो निकलेंगे नहीं क्योंकि बीच में क्या है हवा, और हवा क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रोकता है चलने से, यानी आवेश को चलने से क्या करता है रोकता है, और इस बीच में एयर है तो निकल के तो बाहर आएगा नहीं, अगर एयर नहीं रहता, अगर ये पूरा यहां से यहां तक कंडक्टर रहता तो इसका इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस आवेशित वस्तु के पास आ जाता, लेकिन बीच में क्या है एयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा नहीं, बस ये क्या हो जाएगा कि ये इस सतह पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे कि हम इस सतह पर आ जाएं, बस निकलने की स्थिति में आ जाएंगे लेकिन निकलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए यानी ये क्या है प्लस, इसके सतह पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इससे आकर्षित होकर इधर आएंगे, यानी भीड़ इधर बढ़ जाएगी, तो इधर भीड़ बढ़ गई तो कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, यानी इधर जो आवेश उत्पन्न हो गया माइनस माइनस माइनस, और इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, इधर मेरा चूंकि इधर का इलेक्ट्रॉन्स इधर आए इसके चलते, तो इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई इधर, यानी इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और इस माइनस के बीच में क्या होगा आकर्षण बल, यानी ये हो गया आपका आकर्षण बल, और ये प्लस और ये प्लस के बीच में कौन सा बल लगेगा विकर्षण बल, तो ये हो गया हमारा विकर्षण बल, ठीक है। अब दोनों बल में कौन सा बल ज्यादा है आकर्षण बल, क्योंकि माइनस प्लस के बीच की दूरी क्या है कम है, और प्लस प्लस के बीच की दूरी क्या है ज्यादा है, तो आकर्षण बल क्या है ज्यादा बल है, यानी एफ ए क्या है, एफ ए जो है ग्रेटर देन एफ आर, एफ ए ग्रेटर देन एफ आर, तो ये बताइए एफ ए बड़ा है एफ आर से, तो इस बल पर इस कागज के टुकड़े पर इधर ज्यादा बल लग रहा है इधर कम बल लग रहा है, तो कागज का टुकड़ा किधर जाएगा इधर, तो क्या होगा आके इस प्लस आवेशित वस्तु से कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा चिपक जाएगा, और इस मेथड को क्या कहते हैं इंडक्शन, ये मेथड कैसे हुआ है इसी मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन, क्योंकि देखो प्लस को जब कागज के टुकड़े के नजदीक लाया तो यहां पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया माइनस, ठीक है, और फिर जैसे ही इसको यहां से हटाएंगे फिर जो इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट हुए थे फिर अपना अपना जगह पकड़ लेंगे, फिर ये न्यूट्रल ही बन जाएगा, यानी इंडक्शन क्या है आवेश उत्पन्न करने की अस्थाई मेथड है, क्योंकि ये जब तक रह रहा है कागज के सामने तब तक कागज आवेशित हो रहा है, और जैसे ही ये हट रहा है इसका आवेश खत्म हो जा रहा है, इसलिए इंडक्शन एक आवेश उत्पन्न करने की अस्थाई विधि होती है। अब हम चाहते हैं कि नहीं किसी वस्तु पर इंडक्शन के थ्रू अस्थाई रूप से आवेशित कर दिया जाए, यानी उस बॉडी पर परमानेंट चार्ज ला दिया जाए, तो अगर सिंगल बॉडी है और इंडक्शन के थ्रू परमानेंट चार्ज आप लाना चाहते हैं उस बॉडी पर, तो इंडक्शन के बाद अर्थिंग करना पड़ेगा,
अब बात है कि अर्थिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग किसको कहते हैं। जब किसी वस्तु को तार के द्वारा अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए या वस्तु को डायरेक्ट अर्थ से टच करा दिया जाए तो इस प्रक्रिया को ही अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग में क्या होता है, कोई भी आवेशित बॉडी अगर अर्थ से टच हो जाए या वायर के थ्रू या डायरेक्ट, तो अर्थ क्या कर देती है, उस बॉडी को चार्जलेस बना देती है, यानी उस बॉडी को न्यूट्रल बना देती है। यानी डिस्चार्ज करने की जो मेथड होती है वो किसके द्वारा होती है, अर्थिंग के द्वारा ही। यानी अर्थिंग डिस्चार्ज करने की मेथड भी होता है। यानी किसी बॉडी पर से अगर आवेश हटाना है ना तो अर्थ से आप संपर्क करा दीजिए। अगर प्लस चार्ज है और उसको हम अर्थ से संपर्क करा देंगे तो अर्थ क्या करेगी कि प्लस चार्ज का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यानी उसको इलेक्ट्रॉन्स देकर डिस्चार्ज कर देगी। माइनस चार्ज है अगर, तो माइनस चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और जब उसको अर्थ से संपर्क कराएंगे तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींचकर डिस्चार्ज कर देती है अर्थ। ठीक है, यानी अर्थिंग क्या हुआ, चार्ज बॉडी को डिस्चार्ज करने का मेथड। और वैसे भी हम अर्थिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा हम अर्थिंग के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बात आप जान लीजिए कि अर्थ या ह्यूमन बॉडी ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लेते हैं आवेशित वस्तु है। ठीक है, इस पे चार्ज मान लेते हैं, इस पे चार्ज है प्लस प्लस प्लस। ठीक है, हम चाहते हैं इसको डिस्चार्ज करना, तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थ से कनेक्ट कराना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट अर्थ से टच करा दीजिए, नहीं तो वायर के थ्रू, हमने वायर के थ्रू क्या किया, अर्थ, ये अर्थ का सिंबल है, देखिए ये अर्थ का सिंबल है। हमने क्या किया, इस कैटायन को, ये कैटायन है, इस कैटायन को हमने अर्थ से कनेक्ट करा दिया वायर के थ्रू। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी समझ जाती है, ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि ये जो है चार्ज्ड बॉडी है, इसको न्यूट्रल करना है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अर्थ क्या करेगी, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पे कितना आवेश है, Q बराबर +3e, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगी, इसको 3 इलेक्ट्रॉन अर्थ क्या करेगी, दे देगी। अब इसका पहले से इस पर कितना आवेश है, +3, ऊपर से अर्थ ने इसको दे दिया कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब कितना आवेश उत्पन्न आ गया, तो -3, यानी टोटल आवेश कितना हो गया इस पर, 0। देखो बॉडी बन गया न्यूट्रल, यानी बॉडी जो हो गया, अब ये बॉडी कैसा हो गया, ऐसा हो गया, आवेश रहित, चार्जलेस हो गया, डिस्चार्ज हो गया, यानी Q बराबर 0। ठीक है, या अगर मान लीजिए ये क्या है, एनायन है, देखिए ये मान लेते हैं एनायन है, चलिए देखिए एनायन, ये क्या है, एनायन है, यानी इस पे आवेश कितना है, Q बराबर -4e। हम चाहते हैं ये आवेशित है, हम चाहते हैं इसको डिस्चार्ज कर दें। डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे, यानी इसको अर्थिंग करेंगे। यानी देखिए ये वायर लिया और ये क्या किया, अर्थ, ये आपका अर्थ का सिंबल है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो ये अर्थ क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगी, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अर्थ क्या करेगी, इससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो देखिए इस बॉडी पे पहले से आवेश कितना था, -4e,
-4e। ऊपर से इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन अर्थ को दे दिया, तो अब आवेश कितना हो गया, +4e। अब इस बॉडी पे टोटल आवेश कितना हो गया, 0। यानी ये क्या बन गया, ये जो बॉडी है क्या बन गया, न्यूट्रल। देखिए ये बॉडी जो है न्यूट्रल बन गया। यानी अर्थिंग के द्वारा हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सिंगल बॉडी को इंडक्शन के बाद अगर अर्थिंग कर देंगे तो वो सिंगल बॉडी पर परमानेंट आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए कैसे परमानेंट आवेश उत्पन्न होगा हम देखते हैं। देखिए ये गोलीय चालक है। गोलीय चालक, सिंगल गोलीय चालक हमने लिया है। हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंड पे रख देते हैं। ये जो मेरा स्टैंड है, ये स्टैंड कुचालक का स्टैंड है, क्योंकि अगर चालक का स्टैंड रहेगा और इस पर जब आवेश आ जाएगा तो पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएगा, और पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी फिर इसको डिस्चार्ज कर देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कुचालक का स्टैंड लेते हैं ताकि इस पर जो आवेश आए वो पृथ्वी से कनेक्ट न हो पाए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, एक आवेशित वस्तु यानी गोलीय चालक लिया। ये कैसा है, इस पर अभी कोई किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, हमने स्टैंड पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे रखा है। यानी ये कैसा बॉडी है, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। यानी इस पर न्यूट्रल बॉडी बोले तो इस पर आवेश कितना है, 0 है। अब हम क्या करते हैं कि पहले इंडक्शन करेंगे और इंडक्शन के बाद क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। तो इस पे क्या आ जाएगा, परमानेंट चार्ज आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि इसके सामने एक आवेशित वस्तु, प्लस या माइनस कुछ भी ले लीजिए, हम क्या करते हैं इसके सामने एक प्लस आवेशित वस्तु को रखते हैं। देखिए आवेशित वस्तु को रख दिया इसके नजदीक, इस पे है प्लस 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 प्लस, यानी इस पे Q बराबर कितना है, Q बराबर +4e। ठीक है, जैसे ही ये आवेशित वस्तु इस गोलीय चालक के नजदीक आया, ये पहले ये स्टैंड बना देते हैं, ये हमारा कुचालक का स्टैंड है। ठीक है, जैसे ही ये आवेशित वस्तु इस गोलीय चालक के नजदीक आया तो इस गोलीय चालक के सतह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स बोले तो माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस से अट्रैक्ट होंगे। सारा इलेक्ट्रॉन सोचेंगे कि हम आए इधर, यानी भीड़ किधर बढ़ेगी, इधर, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो भीड़ तो बढ़ेगी इधर। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कमी, यानी इधर कैसे भीड़ इधर बढ़ेगी तो ऐसे इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इधर आवेश उत्पन्न हो जाएगा माइनस 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 माइनस। और इधर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन्स इधर आया, तो इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब देखिए अब देखिए अब ये क्या है, ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड चार्ज, और ये क्या है, फ्री चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। और ये क्या है मेरा, ये जो है ये मेरा है बॉन्डेड,
ये जो है मेरा बॉन्डेड चार्ज, क्योंकि जब तक आवेशित वस्तु इस गोलीय चालक के नजदीक रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स इधर भीड़ लगाए रहेंगे, यानी इधर माइनस चार्ज डेवलप रहेगा ही रहेगा। जैसे ही इसको हटाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स जिधर से आए थे फिर वो अपना जगह पकड़ लेंगे, और फिर इसको जैसे ही लाएंगे इसके सामने फिर इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट होकर इसके नजदीक आ जाएंगे, यानी ये बॉन्डेड रहेगा, ये बॉन्डेड चार्ज है। और ये बॉन्डेड चार्ज यानी इस पर बॉन्डेड चार्ज कितना है, Q बराबर यहां पर कितना है -4e, और यहां पर Q बराबर कितना है जी, यहां पे ये जो Q स्मॉल q है, यहां पे ये Q बराबर कितना है +4e। अब देखिए ऐसे भी देखिए ये प्लस माइनस में अट्रैक्शन यानी बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ नहीं सकता है, बीच में तो एयर है, और इस प्लस प्लस के बीच में क्या होगा रिपल्सन, यानी ये प्लस इस प्लस के डर से दूरे भागना चाहेगा, यानी फ्री है ये। तो हम क्या करेंगे कि इंडक्शन, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस मेरा इंडक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इंडक्शन के बाद अर्थिंग करेंगे, यानी अब हम इसको अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग किस चार्ज को हटाती है, फ्री चार्ज को हटाती है, बॉन्डेड चार्ज को तो हटाएगी नहीं, ठीक है। तो फ्री चार्ज को, और फ्री चार्ज हमेशा अर्थिंग के थ्रू हटाया जा सकता है, यानी ये क्या है मेरा आवेशित जो वस्तु है, ये मेरा आपका आवेशित वस्तु जो है, ये आवेशित वस्तु है। देखिए ये आवेशित वस्तु इस पर कैसा चार्ज है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। इसके चलते इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे, यानी यहां पर माइनस, ये देखिए माइनस, ये माइनस और ये माइनस, और इधर क्या था प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। हमने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ये हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, यानी इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए अर्थिंग का सिंबल है। अब अर्थिंग क्या करेगी, इस फ्री चार्ज को हटा देगी। कहोगे क्या ये माइनस चार्ज को नहीं हटाएगी, नहीं, माइनस चार्ज को अगर हटा भी देगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचते रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा इससे जुड़े रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्लस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिर्फ इस फ्री आवेश को हटाएगी, ये फ्री है, ये इससे दूर भागना चाहता है। तो यहां पर कितना आवेश है, यानी यहां पे है +4e, तो क्या करेंगे, यानी यहां पे क्या हो गया है, इधर का इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या करेगी, ये इसको हटाने के लिए अर्थ क्या करेगी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, यानी पहले से +4e ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन्स लिया, यानी -4e और +4e -4e बराबर क्या हो गया 0, यानी ये अब खत्म हो गया, यानी ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब ये जब ये कैंसिल्ड हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे कि अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे। पहले इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको भी हटाएंगे, अर्थ को भी डिस्कनेक्ट करेंगे। तो पहले अर्थ को क्यों डिस्कनेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए पहले इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया तो इस पर कैसा आवेश हो गया, माइनस, ये माइनस आवेश, अब इस माइनस को भी क्या कर देगी, अर्थ खत्म कर देगी, ठीक है। तो अगर पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये माइनस आवेश क्या होगा, बरकरार रहेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये बॉडी पृथ्वी से 4 इलेक्ट्रॉन अधिक ले ली है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये माइनस चार्ज हमारा बरकरार रहेगा,
और इसको पहले हटाकर डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये भी जो चार्ज है ना, ये पृथ्वी क्या कर देगी, इसको डिस्चार्ज कर देगी। इसलिए पहले क्या करेंगे, अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। ये हमारा स्टैंड पे है, ये हमारा किस पे है, स्टैंड पे है। तो अब देखो, डिस्कनेक्ट कर दिया अर्थ को, तो अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा, ये देखिए प्लस 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 प्लस, ये डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस आवेशित वस्तु को यहां से हटा देंगे। अब इस पर तो माइनस चार्ज आ चुका है, अब आवेशित वस्तु को यहां से अब रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और जैसे ही आवेशित वस्तु को हटाएंगे कि ये जो निगेटिव आवेश है इसके सतह पर फैल जाएगा, यानी अब ऐसा हो जाएगा, यहां पर देखिए माइनस 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 माइनस, यानी Q बराबर कितना हो गया, यानी Q बराबर -4e। ठीक है, इस Q को, यानी जो आवेशित वस्तु था, इस Q को कहते हैं, इस Q का नाम है इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रेरक, प्रेरक आवेश। और जो न्यूट्रल बॉडी पर आवेश आया यानी Q, इस Q को बोलते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज, यानी प्रेरित आवेश। ये आपका क्या है, प्रेरित आवेश। और प्रेरित आवेश जो होता है यानी Q, यानी जो न्यूट्रल बॉडी पर आवेश आया है, वो इंड्यूसिंग चार्ज से, यानी बड़ा Q, यानी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है उससे छोटा एवं उसके बराबर होता है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है थोड़ा बताते हैं। अगर बॉडी हमारा कंडक्टर का होगा तो जो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज होगा इस इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होगा, अगर कंडक्टर होगा तब। अगर बॉडी हमारा इंसुलेटर होगा तो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, Q जो होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से छोटा होगा। अगर ये इंसुलेटर रहता ना तो इससे कम चार्ज इस पे उत्पन्न होता, लेकिन ये तो कंडक्टर है इसीलिए इसके बराबर चार्ज इस पे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक और, परमानेंट चार्ज करने का एक और तरीका है। दो स्पर्शित वस्तु लीजिए और इंडक्शन के बाद दोनों वस्तु को अलग कर दीजिए, तो उस वस्तु पर परमानेंट आवेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर से मेरी बात को सुनिए, दो टच बॉडी लीजिए, फिर इंडक्शन का प्रोसेस अपनाइए और फिर टच बॉडी को अलग कर दीजिए, तो टच बॉडी पर परमानेंट आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, देखिए यहां पे ये दो टच बॉडी हैं, दो टच बॉडी हैं, यानी इसको अचालक स्टैंड पर रख दे रहा हूं। अचालक स्टैंड पर इसलिए रख दे रहा हूं कि चार्ज होकर अगर पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर रखकर इसको चार्ज करेंगे तो फिर तो डिस्चार्ज हो जाएगा, इसीलिए अचालक स्टैंड पर रखकर इसको चार्ज करेंगे, क्योंकि अचालक से आवेश का तो प्रवाह होता नहीं है। ठीक है, ये अचालक स्टैंड है, ये भी क्या है मेरा अचालक स्टैंड, ये सब मेरे अचालक स्टैंड पे हैं। चलिए ये देखिए ये क्या है,
दो स्पर्शित गोलीय चालक हैं, ठीक है, दो दो चालक लिए हैं और उसको टच करा दिए हैं हम इंडक्शन के थ्रू परमानेंट आवेश लाने के लिए। तो ये कैसा अभी क्या है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, ये मेरा क्या है, न्यूट्रल है। देखिए ये न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल का मतलब Q बराबर क्या है, 0 है। अब जो टच बॉडी है इसके नजदीक हमने एक आवेशित वस्तु को ला दिया। देखिए इसके नजदीक एक आवेशित वस्तु को हमने लाया, उसमें हम प्लस लिए थे, इसमें माइनस ले लेते हैं। ये आवेशित वस्तु यानी माइनस 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 माइनस, यानी इस पर क्या है, Q यानी इंड्यूसिंग चार्ज बराबर -5e, और चूंकि कंडक्टर है तो इसके समान ही चार्ज प्राप्त करेगा। अब देखिए इसके सतह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोले तो माइनस, और ये क्या है, इसके नजदीक कौन सा चार्ज आया है, माइनस। माइनस और माइनस के बीच में क्या होता है, विकर्षण। तो इसके सतह पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इसके डर से दूर भागने लगेंगे, यानी इधर भागने लगेंगे, यानी भीड़ किधर बढ़ने लगेगी, इधर बढ़ने लगेगी। यानी इधर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर माइनस 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 माइनस, और इधर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इधर भागने लगेंगे इसके डर से, यानी इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यानी इधर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब क्या किए, इस आवेशित वस्तु को फर्स्ट न्यूट्रल, सेकेंड स्टेप मेरा ये, अगली बार मेरा ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, न्यूट्रल बॉडी तो हमारा इसके पास में ही रहेगा, सॉरी ये जो चार्ज बॉडी है दोनों, ये जो टच है इसके नजदीक ही रखेंगे, माइनस 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 माइनस, यानी Q बराबर -5e, और इस पर ऑलरेडी पहले से क्या था, यहां पे ये आपका था प्लस प्लस प्लस, ये प्लस ये प्लस, इधर क्या था, इधर मेरा था माइनस 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 माइनस। अब देखिए अगर इसको इस न्यूट्रल बॉडी से दूर कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन इसके डर से भागे थे इधर, फिर अपना जगह पकड़ लेंगे, फिर तो ये इसके जैसा बन जाएगा, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन ये जब इसके सामने है, इस न्यूट्रल बॉडी के सामने है, तो ही ये प्लस और इधर माइनस चार्ज डेवलप है। यानी ये जो प्रोसेस है क्या है, इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन। यानी यहां पर इंडक्शन का प्रोसेस लिया, इंडक्शन के बाद देखो दोनों को हमने अलग कर दिया। इंडक्शन के बाद क्या करना है, दोनों जो टच बॉडी था उनको अलग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस आवेशित वस्तु को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे अब। और लास्ट स्टेप यानी चौथा स्टेप, ये आवेशित वस्तु हट जाएगा। हट जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस 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 और प्लस। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। देखिए यानी इंडक्शन के बाद जब दोनों बॉडी को हमने अलग किया तो दोनों पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, परमानेंट आवेश। अब ये आवेश हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास समाप्त होता है, तब तक के लिए राधे राधे।